बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रुबीना कुरैशी फैमिली व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी दिन भर की रूटीन और जो मैं वीक में पूरे काम करती हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन जो है ना वो लिखने में तो आता है, लेकिन जितनी भी जो घर को सँभालने वाली लेडीज़ हैं ना और साथ वो व्लॉगिंग भी कर रही हैं, तो उसमें थोड़ा-सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो डेली ही वीडियो अपलोड करें और बड़ा इसके लिए हर चीज़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप डेली करती हैं तो फिर वो उसके बाद जो है ना आपके घर में के काम-काज में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये क्लिप्स बनाए हुए थे पूरे वीक के, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ख़ास तौर पे मैं जो है ना सैटरडे, संडे के दिन ज़्यादा क्लिप्स, क्योंकि घर वाले सभी होते हैं और घर अकेली मैं फिर क्या व्लॉगिंग में बनाऊँ क्लिप्स, तो बच्चे होते हैं, साथ हस्बैंड होते हैं, तो सभी के क्लिप्स थोड़े-थोड़े बनाकर तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और साथ में कोई रेसिपी, क्योंकि जिस कदर से महँगाई जा रही है ना, तो अगर अब अगर मुझे कोई अर्निंग वगैरह का कोई सिलसिला हो तो फिर मैं डेली अपलोडिंग करूँ कोई रेसिपी बनाकर, क्योंकि तो मैं अभी तो सिर्फ़ यही है कि काम सीखा है और फिर उसके बाद जो है अब कुछ इतना हुआ है कि ग्रो अप हो रहा है चैनल, और उसके लिए कुछ हाथ में पैसे भी होने चाहिए। तो डेली अगर बनाऊँ तो फिर जो है ना घर का बजट ख़राब होता है, इसलिए फिर जो जब रेसिपी कोई बनानी होती है या आप लोगों को के साथ शेयर करनी होती है, तो सैटरडे संडे को ही, क्योंकि बच्चे भी घर होते हैं, हस्बैंड भी, तो फिर कुछ अच्छा बना लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं साफ सीधी और सच्ची बात कर रही हूँ। मैं कहती हूँ इंसान जो है ना सच्चाई पे अपनी बुनियादें रखे तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे वक्ती किसी बंदे को इंस्पायर करने के लिए झूठ बोल लेते हैं, झूठ का साथ ले लेते हैं। तो मैं उस चीज़ की कायल नहीं हूँ। मैं कहती हूँ हर काम को जो है ना बड़ा बड़ा सिंसियरली इंसान को काम करना चाहिए, जिसमें आपके घर वाले होते हैं, घर से बाहर लोग होते हैं, तो सबके साथ आप सिंसियर रहें और कामयाबी भी मिलती है। अगर आप सच पे अपनी बुनियादें रखेंगे ना, तो अल्लाह ताला जो है ना आपको ऐसी जगह से इज़्ज़त न से नवाज़ता है ना, और माशरे में हमारे कुछ अनासिर जो है ना ऐसे होते हैं जो किसी की मुखालफत करने के लिए झूठ बोल लेते हैं, झूठ का साथ ले लेते हैं। अगर आप सच पे अपनी बुनियाद रखेंगे ना, तो वो झूठे बंदे की जो है ना बहुत बड़ी ज़लालत होती है, ये बात याद रखिएगा। मैं अपने बच्चों को भी यही तरग़ीब देती हूँ कि हमेशा सच बोलो, जो आप सच्ची बात कहोगे ना उसमें ज़्यादा पावर्टी है। मेरी वालिदा फ़ौत हो गई हैं, तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ हमें बहन-भाइयों को यही समझाती थी कि हमेशा सच बोलो, और सच की जो है ना बुनियादें बहुत मज़बूत होती हैं, और पावरफुल जो इंसान जो होता है ना वो जभी होगा अगर वो सच्चाई पे अपनी बुनियादें रखेगा। वक़्ती तो आप झूठ का सहारा ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना आपको नाकामी ही मिलेगी। तो मैं इस चीज़ की से जो है ना नहीं हूँ कि मैं लोगों में अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए झूठ का सहारा लूँ। तो ये इज़्ज़त जो है ना आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, अल्लाह ताला खुद देता है। अब मैं मोहल्ले में जो है ये पार्लर का काम भी करती हूँ, तो कुछ ऐसी लेडीज़ हैं ना जो मेरे मुखालिफ हैं और या मुझे बुरा लोगों में शो करना चाहती हैं। मैं अपने घर से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा काम जो है ना सिर्फ़ पार्लर का है। मैं कहती हूँ कि मैं अपने घर से ताल्लुक़ रखूँ, और दूसरे लोग भी अगर कोई मेरे पास आता भी है ना, वो अपनी अपनी प्राइवेसी का ख़्याल रखे और मैं अपनी प्राइवेसी का ख़्याल रखूँ। यहाँ पे आके थोड़ी-सी कुछ लोगों के साथ मेरी मुखालफत हो जाती है, तो मैं उनसे यही बात करती हूँ कि आप अपनी प्राइवेसी जो है ना अपने घर तक रखें, क्योंकि कुछ ऐसे इंसान को असूल बनाने पड़ते हैं कि अपने असूलों से अगर बाहर निकलता है तो उसकी हदें क्रॉस हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड के मैं कपड़े भी प्रेस करती, साथ-साथ मैंने कहा चलें आपसे इस टॉपिक पे बात भी करती हूँ। आप लोग भी जो भी जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं, व्लॉग को देख रहे हैं, वो भी कोशिश करें कि अपने बच्चों को यही तरकीब दें कि हमेशा सच पे बुनियादें रखें अपनी और सच ही बोलें। तो यहाँ पे इसलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। कुछ आजकल मेरे साथ ऐसे है ना कि मोहल्ले में कुछ ऐसी लेडीज़ थी ना जो मुझे यानी कि गलत शो करना चाह रही थी। जब उनके साथ मैं खामोश रही हूँ, और फिर जब उन्होंने जो है उनके साथ अपने ऊपर गुज़री ना, उस बंदे ने उन्हीं के साथ ज़्यादती की। फिर वो आकर मुझे बताते हैं कि वाक़ई आप ठीक कहती हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मैंने आपके पास आकर उनकी बुराई भी नहीं की, और ना ही मैंने आपके पास आकर उनके बारे में कोई बात की है। तो अब आप लोगों ने उनको को फ़ेस किया है, उनकी फ़ेस बाय फ़ेस इंसान जब बैठता है ना, देखने में तो एक चीज़ अच्छी लगती है, जब उसको बंदा कहते हैं ना इस्तेमाल करता है, तो उस चीज़ का उसके बारे में पता चलता है कि वो बंदा कैसा है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने ज़्यादती की ना, मुझे कहा है कि ये बुरी है, ये गलत है, तो अल्लाह ताला ने और वक़्त ने उसको खुद ब खुद ही जवाब दे दिया। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप हक़ पे हैं ना, और हक़ के लिए अगर आप लड़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको हक़ की जीत जो है ना बहुत पावरफुल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन करें कि आप
कि आप अगर किसी मोहल्ले में धी बेटी या बहन भी है ना, तो आपके मोहल्ले वाले भी आपको बहन बेटी और की नज़र से ही देखेंगे। अगर आप खुद अच्छी हैं, खुद अपना आपका अखलाक अच्छा है, ठीक है, किसी का बुरा चाहने वाले नहीं है, तो अल्लाह ताला आपको खुद ब खुद इज़्ज़त से नवाज़ेगा। तो यहाँ पे जो है स्पेशली बच्चों के लिए बनाई थी दोपहर के लिए, और कस्टमर भी साथ में बीच में आ जाती हैं, तो मुझे वो भी अटेंड करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ आज कराची बिरयानी की रेसिपी शेयर करनी थी। तो यहाँ पे जो है ना, ये आज मैं कराची बिरयानी की बना रही थी रेसिपी, तो चावलों की तो यहाँ पे चावल जो थे ना, मेरे पास 2 किस्म के थे। एक सेला चावल था और दूसरा जो है ना बासमती चावल था। अब ये बच्चों ने कहा था कि हमें बिरयानी अच्छी से बना कर देनी है कि हम पेट भर के खाएँ। तो फिर मैंने जो है ना इन दोनों को मिक्स किया, और मिक्स तो नहीं किया था मैंने इसको, तो इसको मैंने बनाया। देखें, दोनों चावल मिक्स हैं, लेकिन ये कितने खिले-खिले और अच्छे बने हैं। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे प्याज़ों को फ्राई कर लेना है आपने सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने तमाम मसाला जात इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है? और जो मैंने आज टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया ना, तो प्लीज़ आप लोग इस बारे में मुझे बताइएगा कि आप लोग, क्या मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो है ना टमाटर, लहसुन, मिर्चें, और जो है अदरक भी डाला करें, वैसे आप, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला यहाँ पे। और दड़ा मिर्च जो है ना आपने लाज़मी रखनी है बिरयानी में। और उसके बाद दही जो है, ये 2 इंग्रीडिएंट्स जो है ना आपकी बिरयानी में बहुत कमाल का टेस्ट लाएँगी। यहाँ पे जो है ना दही ज़रूरी नहीं है कि आप हम बाज़ार से ही खरीदें, आप घर में भी जमा सकती हैं। और उसके लिए करना क्या है आपने, कि दूध जब आपका आता है तो डेली क्या डेली आप जमाएँगी, तो आपके घर में से दही कभी नहीं ख़त्म होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपने खुद अपने आप मैनेज करना है, जिस तरीके से हम घर का अपने बजट को मैनेज करते हैं ना, इसी तरीके से आपने इस दूध को भी मैनेज करना है, कि दूध में से आपने दही किस टाइम लगाना है, मक्खन किस टाइम निकालना है, मलाई किस टाइम निकालनी है। ये एक ज़िम्मेदार, अमूर या ख़ानदार जो औरत होगी ना, वही इस चीज़ को समझ सकती है। अगर कोई ये कि अन्नेवाह जो है पैसे को ज़ाया करे और सँभाले ना, ज़रूरत के मुताबिक खर्च भी करें, लेकिन पैसे को उस जगह पे आप इस्तेमाल करें जहाँ पे ज़रूरत हो। तो ये है कि यहाँ पे फिर मैंने प्याज़ों को फ्राई किया और तमाम मसाला जात इसको कटिंग करके रख लिया था। अब मैं जो है ना तमाम मसाला इसमें डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये क्लिप मुझे मिल गया था। अच्छा, आपने इसमें ना चिकन भी डालकर और उसको अच्छे से इसकी वो कौरमे में इसका जूस आना चाहिए। अच्छा, वो क्लिप में थोड़ा-सा मेरे से मिस हो गया। यहाँ पे मैंने चावल धो लिए थे, और इसमें जो है ना सबसे पहले मैंने सेला चावल डाला था, और फिर उसके बाद मैं नाशपाती चावल डाला था। पहले सेला चावल को मैंने थोड़ा-सा उबाल लिया था, फिर उसके बाद नाशपाती चावल डाल दिया था कि ये टूटे ना। यहाँ पे जो है चिकन जो है ना, अभी मैंने इसका जूस, उसकी बोटियाँ जो है ना अच्छी सी गलाई हैं, और फिर ये उसके बाद जो है ना मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। और चावलों को आपने जब देख लेना है कि ये इसमें 1-2 कनी रह गई ना, तो फिर इसको आपने स्टीम पे रख देना है, और देख लें ये तैयार है बिल्कुल बिरयानी हमारी। और इतने मज़े की बनी थी ना कि बच्चियों ने भी कहा है कि मम्मा बहुत ज़्यादा बनी है, थोड़ी सी स्पाइसी बनी थी और अच्छी बन गई थी, कि बच्चों ने पेट भर के खाई है। तो बिरयानी जब आपकी फुल तैयार हो जाएगी ना, उसमें अक्सर बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि कनी रह जाती है ना, तो उसके लिए आप जब देखेंगे ना कि आपको खुशबू आ रही है, घर में पूरे में स्मेल फैल गई है, तो समझ लें आपका चावल पक कर तैयार है। मैं तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेती हूँ, अगर चावल आपका अच्छा है ना और उसकी खुशबू पूरे घर में आ रही, तो समझ लें आपका चावल जो है ना दम मुकम्मल कर चुका और तैयार है। ठीक है, ये बिरयानी की आप लोग देख सकते हैं कितना मज़े का, और इसमें 2 किस्म के मैंने चावल ऐड करके और बनाई है ये रेसिपी, तो देख लें आपके सामने ये रेसिपी। कलर में डिफरेंस अगर है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये मेरी कस्टमर आई थी कलर करवाने के लिए, इन्होंने शादी में जाना था, पार्टी मेकअप करवाना था, तो ये मैंने इनका हेयर स्टाइल बनाया था। ये मैं तमाम जो है ना अपने सेकंड चैनल पे वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, आप लोगों ने वहाँ से इसको फॉलो करना है। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना है कि मेरा सेकंड ब्यूटी का चैनल भी है, वहाँ से आप लोग इसको आप शेयर कर सकती, चेक कर सकती हैं। ये जो है ना हेयर स्टाइल जो है ना आप लोगों को वहाँ से, और फुल मेकअप का ट्यूटोरियल आपको वहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैं हेयर स्टाइल बना रही थी, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ इसका भी इंट्रो करवाती चलूँ चैनल का। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। हमारा मकसद है कि वीक पॉइंट जैसे माशरे में होते हैं ना, तो उसको डिस्कस करना है। पता नहीं कौन सा बंदा ऐसा है जिसकी बात समझ आ जाए हमारी, और वो इस बात को पिक कर ले। ये आखिरी लुक थी मेरी कस्टमर की।